आदरणीय महाराज जी, सभी यहां आदरणीय छिंदवाड़ा की महान जनता, आदरणीय महाराज जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने काफी समय से महाराज जी से निवेदन किया, आप छिंदवाड़ा आइए और हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आप एक ऐसे जिले में आए हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आप ऐसे जिले में आए हैं जिसकी अपनी पहचान है। सही बात है। 40 साल पहले का छिंदवाड़ा, आज का छिंदवाड़ा, आप मेरे गवाह हैं। जो बुजुर्ग हैं ये सब मेरे गवाह हैं। हमने सबको, मैं कहता हूं एक बात महाराज जी, संसद में बहुत सारे सांसद चुन के जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं। मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। आज भारत कैसा देश है? इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतनी देवी, इतनी देवताएं, इतने त्योहार, ये अपना भारत है। हमें अपने भारत को समझना है। भाईचारा है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। ये आज हमारे सामने से स्थिति है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कि आप सब इच्छुक हैं महाराज जी को सुनने के लिए, मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, आत्मीय धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया। और यह भी आश्वासन दे के जाइएगा कि आप यहां आते रहेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे इस कथा की यजमान नकुल जी बता रहे थे, बोले महाराज जी, जितने अंधर हैं उससे कहीं 3 गुना बाहर है। तो जो कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बालाजी के दरबार के सामने अड़े हैं। और देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल और बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से जो जो कथा सुन रहे, आप सबको कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाई, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाई। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, कैसे हो?
अब तो हम अभी लंदन से आए वापस, तो अंग्रेजी में पूछ सकते हाउ आर यू। वैसे हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है। अगर अंग्रेजी जिंदा होगी और हमारी अंग्रेजी सुने तो वो आत्महत्या कर ले, ऐसी अंग्रेजी है। तो ठीक हो, लेट हो गए हम, आप तो भय नहीं, लेकिन करवाने वाले आप ही हो। हम तो 4 बजे चल दिए थे जहां निवास था, लेकिन हनुमान जी की विचित्र लीला, पता लगा कि जहां से जाना रोड जाम। फिर बदल करके प्रशासन महोदय बदल करके ले आए, तो हम सोते आए गाड़ी में, हमको ले चलो। तब जाके फिर सिमरिया वाले हनुमान जी के दर्शन मिले, लेकिन देर आए पर आए। तो एक बात बताएं, सच में सिमरिया वाले बालाजी ने बुलाया है, और छिंदवाड़ा के पागलों को कथा सुनाने की कृपा भी वही करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप श्री कमलनाथ जी जब बागेश्वर धाम फरवरी में गए, तो बस उनकी और हमारी इतनी ही बात हुई कि आप सिमरिया कब आ रहे हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। और ये अद्भुत बात है। तो हमने कहा लोग तो आते हैं तो कहीं पर्चा, कहीं कुछ, कहीं चर्चा। आप तो आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज जी आप सद्बुद्धि बनी रहे हमारी, और आप सिमरिया वाले हनुमान जी के दर्शन करने आओ, जो आज से 15 साल पहले पूरे भारत में 101.8 फीट ऊंचे हनुमान जी महाराज का दिव्य विग्रह है। तो हमें जैसे ही सुना, हमको बहुत आत्मिक सुख मिला। हमने कहा कि बालाजी की कृपा होगी तो हम कथा सुनाने जरूर आएंगे। और आज वो समय आ गया, माध्यम आप बन गए। बुलाया बालाजी ने है, पर हकीकत तो यह है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुनः राम के प्रति पागल बनाने के लिए हम आए हैं। और आप जब बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि अब आप ऐसा वचन दीजिए कि आते रहें। तो अब इन पागलों को छोड़कर जाएगा भी कौन? इन पागलपन को देखकर भला, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। धन्य है हनुमान जी। और इस कथा में एक और आनंद है। आदिवासी गौरव सम्मान दिवस के पावन उपलक्ष्य के लिए इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात है। जो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के उपासक हैं, और प्रकृति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, जिनके लिए राम बन गए, और राम बन गए तो राम भी बन गए। राम बन गए तो राम भी बन गए। ऐसे आदिवासियों के बीच धन्य है इनकी कुल देवी। आदिवासी भाइयों की कुल देवी भगवती परम भक्ति मता माता माता सबरी हमारे भारत के गौरव का इतिहास है, जिन्होंने प्रभु श्री राम को भी झूठे बेर खिलाए हैं। तो यह कथा पूरे भारत में एक अनूठी होगी कि आदिवासी गौरव दिवस सम्मान, गौरव सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। और हम लोग 3 दिन तक हनुमान कथा, हम तो अज्ञानी मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, आप लोग तो समझदार हो, छिंदवाड़ा के लोग तो और समझदार हैं। तो आप लोग तो समझदार हो, पर जितनी हमसे बनेगी टूटी फटी सुंदर कांड पर कथा सुनाएंगे। एक बात बोले, कह दो, बोलो। ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। क्या? पैसा लगता है भैया, ना रुपया लगता है, लेकिन राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। लोग हमसे पूछते कि आप हनुमान जी की ही महिमा क्यों इतनी गाते हो? हमने कहा सुनो,
हनुमान जी हैं पवन पुत्र। इस पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जिसे हवा की जरूरत ना हो? तो हवा सबको आवश्यक है। उसी प्रकार जिसका कभी ना हो अनुमान गलत, उसी को कहते हैं हनुमान भगत। जो अपने मान सम्मान अपमान को अलग कर दे, उसी को हनुमान कहते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज क्या कहना। देखो, बुरा मत मानना, पैसा आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन पैसे को आप ऊपर नहीं ले जा सकते। पैसा आपको ऊपर ले जा सकता है। हाँ भाई ठीक है, ज्यादा पैसा हो जाएगा, लो बाहर में गो, चील गाड़ी में उड़ो। चील गाड़ी मतलब हवाई जहाज। हमारी बुंदेलखंडी भाषा में हमने उसका न्यू नेम निकाला, चील गाड़ी। तो चील गाड़ी, पैसा आपको ऊपर ले जा सकता, लेकिन पैसे को आप ऊपर नहीं ले जा सकते। तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं, कोई हमसे पूछे धन क्या है, जिंदगी भर धन धन करो, बाद में जब 13वीं का कार्ड बनेगा तो निधन ही लिखेगा। है? जब कार्ड बनता है तो उसमें लिखते हैं अमुक। अच्छा, एक और हद है, निधन। कोई धन नहीं। और अच्छा धन क्या है? ना पैसा लगता है, ना रुपया। हाँ, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता। क्या बोलिए? हाँ जी, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता। एक बात और, जिस इंसान ने ग्रंथ का और संत का सम्मान किया, हनुमान जी की कृपा को वही पा जाता है। हनुमान जी की कथा सुनाने का मतलब है हनुमान जी के गुणों को सीखना। कथा सुनने का विषय नहीं है, जीवन में उतारने की विषय है। सुनते तो बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हमें मिलते, हम कहते भाई कथा सुनो। गुरुजी बुढ़ापे में सुनेंगे ठटरी के बारे में। बुढ़ापे में हम राम कहेंगे तो आम सुनाई देगा। भगवान की कथा तो जब जाग जाओ तभी सवेरा। और भगवान की कथा जैसा सुख कहां प्राप्त होगा। आहा, धन्य है वीर बजरंग बली, इनकी सेवा का क्या कहना। हनुमान जी महाराज केवल एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से सभी देवताओं का फल मिल जाता है। हनुमान चालीसा पढ़िएगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख। और देवता ध्यान भी नहीं देते, देखते भी नहीं। शंकर जी की पूजा करो, पता चला शंकर जी देख रहे, आंखी खोल रहे कि नहीं खोल रहे। लेकिन हनुमान जी, लोग कहते हैं हनुमान जी बहुत कठोर है। हम कहते हनुमान जी जैसा विनम्र इस दुनिया में कौन हो सकता है। क्यों? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। एक बात भारत के लोगों याद रखना, भारत के लोग हमसे पूछते हैं कि आप कथा के माध्यम से, पढ़े लिखे लोग हमारे पास आते तो कहते हैं कथा के माध्यम से देना क्या चाहते हैं। हमने कहा हम कथा के माध्यम से, आज तक तथा कथित लोगों ने भारत वालों को अध्यात्म के नाम पर भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़वाएंगे। भगवान क्यों? भगवान इसलिए, भगवान ही एक ऐसा सहारा है, जब कोई काम नहीं आता है तब परमात्मा की कृपा ही काम आती है। दूसरी बात, हम लोग कथा तो सुनते हैं लेकिन केवल पंडाल में। याद रखना, नाव जब समुद्र में चलती है तो कई गिलियन पानी उस समुद्र में होता है, लेकिन लाखों करोड़ों गिलियन पानी छोटी सी नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कब तक? जब तक पानी नाव में नहीं आ जाता। कब तक? जब तक पानी नाव में नहीं आ जाता। नाव में पानी आते ही थोड़ा सा जल भी नाव को डुबा देती है। वही हम तुमसे कहना चाहते, जिंदगी में कितना भी तनाव रहे,
तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जब तक उस तनाव को तुम अपने हृदय में नहीं रखोगे, हृदय में भगवान को रखोगे, तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस कथा का सूत्र है, ना पैसा लगता है, क्या ना रुपया लगता, और राम राम बोलिए बड़ा लगता है। एक बात और, भगवान ने हमें बनाया तो 2 कान दिए। कितने कान? अच्छा, मुंह कितना? कितने कान? 2, मुंह। अच्छा, ब्रह्मा जी की कारीगरी देखो कितनी खतरनाक। कान में सुनाई देता है छिद्र से, सुराग से, लेकिन ये मडगार ऊपर लगा दिया, ये सूपा जैसे पंखा। इनकी क्या जरूरत थी? दोनों तरफ ये जो लगा दिए, क्या जरूरत थी? ब्रह्मा जी को पता था कि कलयुग में आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां? तो कान 2, मुख 1। बात बहुत राज की है। मतलब भगवान कहना चाहते, सुनो ज्यादा, कहो कम। और सुनो क्या? गाना नहीं कि फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए। कई लोग वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उनको, दोनों तरफ में, हाँ यूट्यूब, हाँ ब्लूटूथ, हाँ ब्लूटूथ लगा लेते हैं। अब लगी उनसे कहो सीताराम। हम अभी विदेश गए, विदेश में एक अमीर आदमी ने कहा, गुरुजी घर आइए, चरण रखिए। हम कहा रख देंगे, हम तो फ्री हैं, भारत के आदमी, बुंदेलखंडी आदमी। हम गए, उसका लड़का अंग्रेजी, फुल अंग्रेजी, और कान में लगाए और ऐसे ऐसे कर लो। हमने कहा देखो इसको फिट के दौराए आ गए, मिर्गी आ गई है। तब उसके पिताजी ने कहा मिर्गी नहीं आई, डिस्को डांस सुन रहा है। हम कहा ठटरी बरा है। तो कान 2, लेकिन कान सुनने के लिए क्या दिए? कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। जीभ क्यों दी? जीभ गाली बकने के लिए नहीं। आहा, कान का सदुपयोग भगवान की कथा सुनने से है, मुख का सदुपयोग भगवान के गीत गाने से है। इसीलिए ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, परंतु राम राम बोलिए बड़ा लगता है। तो हनुमान जी की कथा में हम एक चौपाई पर 3 दिन कथा को दृष्टिकोण रखेंगे, और विषय होगा सुंदरकांड। और चौपाई कौन सी होगी सुनिए। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान जी, सबका जन्म किसी ना किसी कारण के लिए होता है, लेकिन हनुमान जी आपका अवतार क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनते ही भयम पर्वताकारा, सुनते ही भयम पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ। इस चौपाई का अर्थ ये है, हनुमान जी काम काज के बंदर नहीं हैं, हनुमान जी राम काज के बंदर हैं। एक बात और, काम लोग हमसे कई लोग मिलते हैं, हम कहते भाई कथा सुना करो। गुरुजी काम से जा रहे हैं,
और जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। जो कथा छोड़कर काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा आपका अवतार किस लिए हुआ? हनुमान जी बोले हमें पता नहीं है। जामवंत जी किष्किंधा कांड में रामचरितमानस में कहते हैं राम काज लगी। हे हनुमान जी, आपका अवतार राम के काज के लिए हुआ। हम लोग अपना जीवन खाने पीने सोने में ही बिता देते हैं। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं। खाना पीना, बंगला बनाना, मकान बनाना, नाम यश कीर्ति पाना, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कैसे? हनुमान जी देखिए, आहा, हनुमान जी राम जी को पा गए लेकिन फिर भी लंका गए। लंका किस लिए गए? लंका में बैठी माता जानकी, और माता जानकी है भक्ति। भगवान को पाने के बाद भी भगवान की भक्ति को पाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हनुमान जी से कहा आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ। एक बात बोले, हम आपसे पूछते हैं क्या बंदर सुंदर होता है? बोलिए हां जी या ना जी। लेकिन रामचरितमानस में राम के काज करने वाले हनुमान जी बंदर भी ये बड़ा सुंदर है। और इतने सुंदर हैं कि इनके नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी को एक कांड लिखना पड़ा और जिसका नाम भी सुंदर कांड कहना पड़ा। आहा, याद रखना जिंदगी में जो राम जी के काज के लिए लड़ता है, जो राम जी के काज के लिए जीता है, उसकी बदसूरत जिंदगी भी सुंदर हो जाती है। धन्य है हनुमान जी, आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ। दूसरी बात, भक्ति का संदेशा भगवान को दिया, भगवान का संदेशा भक्ति को दिया, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर है। राम जी का संदेशा जानकी जी को, जानकी जी का संदेशा राम जी को। सबके मन में विस्मय है। पूरे बानर भालू समुद्र के किनारे पहुंच गए, पार कैसे जाएं यही चिंता है। सभी ने कहा, अंगद जी बोले अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी कहते हैं हम पार तो चले जाएंगे लेकिन वापस आने में संदेह है। जामवंत जी से कहा कि आप स्वयं जाइए। जामवंत जी बोले देखो हमारा बुढ़ापा आ गया, जब हम जवान थे तब चले गए थे। किसी ने हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी से हाथ जोड़ के कहा भैया सब लोग बता रहे, कोई कह रहा हम पार चले जाएंगे, वापस आने में हमारा इंजन फेल हो सकता है, लेकिन हनुमान जी आप चुप क्यों बैठे हैं? हनुमान जी बोले भैया जिसका अपना बल हो वो पार जा सकता है, हमारा अपना बल नहीं है, हमारे बल तो प्रभु श्री राम है, उनकी कृपा होगी तो हम जरूर पार हो जाएंगे। तो यही सेवक का गुण होना चाहिए। हम लोग अपने आप को कुछ नहीं बहुत कुछ मान लेते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। और जो अपने परमात्मा को या गुरुदेव को या माता पिता को सब कुछ मान लेता है वो पास हो जाता है। दूसरी बात, ये हमारी भूल है कि हम डूब जाएंगे, ये हमारा अभिमान है कि हम डूब जाएंगे, ये हमारा भय है कि हम पार हो जाएंगे। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, पार लगाने का काम परमात्मा का है। संतों के आचरण पकड़ो, भगवान के चरण पकड़ो, और जो भगवान के चरण को पकड़ेगा वो कैसा भी समुद्र हो वो पार हो जाएगा। हनुमान जी ने किया क्या? आहा, हनुमान जी ने लंका जाने के लिए भगवान के चरणों का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? जोर से बोलिए, किसका ध्यान किया? राम जी के चरणों का ध्यान किया। और जो राम जी के चरणों का ध्यान करता है वो पार हो जाता है। और जो अपने
बल का अभिमान करता है वो डूब जाता है। एक कथा बताएं। एक बार एक कुत्ता तो जानते हो, अच्छा आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, अंग्रेजी में बताते हैं डीओजी डॉग। एक बार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता की पूंछ लगी रही थी बार बार बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी चल रही थी, कुत्ता भी नीचे चल रहा था, पूंछ बार बार टच हो रही थी बैलगाड़ी में। कुत्ता को लगा बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे। किस्मत की बात, कुत्ते ने सोचा, वो कुत्ता, अब भगवान हम ये नहीं बताएंगे कि वो छिंदवाड़ा का था कि कहां का, ये नहीं हम बताएंगे कहां का था। तो वो कुत्ता ने सोचा कि बैलगाड़ी हम चला रहे, इतने बलवान हो गए, जरा ट्राई करते हैं। तो कुत्ता रुका। किस्मत की बात कि बैलगाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटक गया तो गाड़ी रुक गई। कुत्ता को फिर तो कन्फर्म ही हो गया, आहा बारे हम गाड़ी चला रहे। ऐसे लोगों का अभिमान भी बहुत जल्दी जाता है। थोड़ी दूर चले, कुत्ता चलता रहा, गाड़ी चलती रही। गाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, केवल गाड़ी बची। और गाड़ी तब तक ऊंची रहती है जब तक बैल रहे। बैल निकाल दो तो वो तुरंत रख जाती है। वही हुआ, जैसे ही बैल निकाले, गाड़ी रखी तो कुत्ता की आंतें और पसली और हड्डी सब बाहर निकल आई। तब कुत्ता को मरते मरते लगा कि ये हमारा भ्रम था कि हम गाड़ी चला रहे, चलाने वाला कोई और था। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में करने वाला परमात्मा होता है, हम लोगों को भ्रम होता है कि हम कर रहे, करने वाले प्रभु श्री राम होते हैं। इसीलिए हनुमान जी के चरित्र से हमें सीखना है क्या? जो भी करने वाला है, गोस्वामी जी की चौपाई पढ़िए, एहा एहा सबहि न चावत राम गुसाई, बंधो कीट मर कट कीना। एहा सबहि न चावत राम गुसाई, बंधो कीट मर कट कीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा, श्री हनुमान जी से कहा कि आप समुद्र पार करके लंका जाइएगा। हनुमान जी बोले भैया हमारा अपना बल नहीं है जो हम पार हो जाएं। अरे भैया ऐसा मत कहो हनुमान जी, रामदूत अतुलित बल धामा। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम जी के दूत हैं, आपके पास तो अतुलनीय बल है। अतुलित बल धामम मुसैलाविदेहम। आप अतुलित बल के धाम हैं और आप लंका नहीं जा पाएंगे। नो 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 नो, ऐसा मत कहिएगा। आप तो खड़े हो जाइए और जाइए। हनुमान जी बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? अरे हमारा बल हो तो हम जाएं। अब विचार किया जामवंत जी ने कि हनुमान जी जाएंगे कैसे। हनुमान जी का महिमा मंडन किया। और ध्यान रखिएगा, कोई तुम्हारे महिमा का मंडन कर रहा तो जरूरी नहीं तुम ऐसे हो सकता अपना काम सटाने के लिए तुम्हारी बड़वारी कर रहा हो। जामवंत जी क्या बोले? का चुप साधी रहो बलवाना,
का चुप साधी रहे हो बलवाना। इतने बड़े बलवान होकर चुप बैठे हो। और याद रखना छिंदवाड़ा के पागलों, जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, लेकिन बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनकर बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। हमसे कोई पूछे कि बड़ा कौन है, तो हम एक ही बात बोलेंगे, बड़ा वही है जिसके बगल में कोई गरीब आदमी खड़ा हो और वो भी बड़ा हो जाए, वही इस भारत में सबसे बड़ा है। आहा, तो धन्य है श्री हनुमान जी। हनुमान जी बोले भैया हम नहीं जाएंगे, नो 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 नो, नहीं जाएंगे। अब जामवंत जी ने दूसरा बाण मारा। कौन सा? वाणी का दूसरा बाण मारा पिताजी का नाम लेकर। अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? क्या? पवन तनय बल पवन समाना। आप पवन पुत्र हैं और हवा में बहुत ताकत होती है, आप भी हवा की तरह उड़ जाइए। हनुमान जी बोले नो नो नो, हम नहीं जाएंगे। देखो ये कला सीखनी चाहिए। फिर क्या? अब और हनुमान जी की महिमा गाई। तीसरी महिमा क्या गाई? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई बात तुम पाई। हनुमान जी ऐसा कौन सा काम कठिन है जो तुम ना कर पाओ? कई लोग ऐसे कान भरने वाले तुम्हारे अगल बगल भी आएंगे जो तुमसे कहेंगे अरे तुमसे नहीं होगा, तुम ऐसे आदमी, तुमसे नहीं होगा। समझ जाना इसका बहुत बड़ा वाला स्वार्थ है। बोलो जय सिया राम। जो आदमी तुम्हारे सामने ज्यादा बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, देखो भाई हम झूठ नहीं बोलते, समझ जाना नंबर 1 का झूठा है। इसने कभी सच बोला ही नहीं। अरे भाई जो झूठ नहीं बोलते तो बताने की क्या जरूरत है, करके बताओ। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी से कहा आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी तब भी नहीं गए, तब भी नहीं उठे। फिर कब गए? अब जब हनुमान जी को बताया कि तुम्हारा अवतार ही किस लिए हुआ, राम काज लगी तब अवतारा, काज लगी तब अवतारा। सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनते ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनते ही भयम पर्वताकारा। ये वाली चौपाई सिमरिया वाले हनुमान जी के लिए ही हमने चुनी इस कथा के लिए, क्योंकि वो भी पर्वत आकार जैसे हैं, विशाल रूप है सिमरिया वाले हनुमान जी का। और हनुमान जी विशाल कब बने? जब उनसे कहा कि भाई साहब चुप मत बैठो, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ। तो फिर क्या? सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनते ही भयम पर्वताकारा, सुनता ही भयम पर्वताकारा, सुनते ही भयम पर्वताकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान जी आपका अवतार राम काज के लिए हुआ, इसलिए उठ जाओ। इतना सुनते ही हनुमान जी इतने बड़े हो गए और बड़े होकर के सिंहनाद कर 12 सिंह की भांति ललकार कर हनुमान जी बोले जय श्री राम। जामवंत जी ने देखा कि इतने भी बड़े नहीं होना चाहिए जितने हो गए। अब जामवंत जी ऐसे नीचे से देखे हनुमान जी ऊपर, और हनुमान जी ऊपर से बोले जामवंत जी आप हमें उचित बता दीजिए क्या करना है। आप कहो तो हम लंका को ही उठा करके ले आए, मसल डालें, रावण को मार डालें। जामवंत जी बोले नो 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 नो, अभी तक आप मना कर रहे थे, अब हम मना कर रहे हैं। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर आप ही रावण को मार दोगे तो रामलीला पूरी। फिर राम जी क्या करें? मारना नहीं है, ना 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 ना। फिर लंका को उठा लाए? नहीं नहीं नहीं, लंका को भी नहीं उठाना।
क्या करें, जानकी माता को ले आए? नहीं नहीं नहीं, माता को भी नहीं लाना। क्या करना है? इतना करहूं ताते तुम जाई, क्या सीतह देखी कहम सुधियाई। आप लंका जाइए, लंका जाकर माता जानकी को देखकर उनकी खबर वापस लेता आइए। अच्छा आप विचार करो, काम इतना बताया और हनुमान जी करके क्या आए? पूंछ बुझाई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ दिया। भेजा तो था जानकी जी की खबर के लिए, लेकिन ये आग लगा कर आए। किसी ने पूछा कि काम तो तुम्हें सौंप दिया था, आप बड़ा करके क्यों आ गए? हनुमान जी बोले हमारे हर काम थोक के होते हैं। और हनुमान जी के सब में सच्ची काम, सभी काम हनुमान जी के थोक के हैं। थोक, नो फुटकर, कोई फुटकर नहीं। थोक में क्या किया? उनसे कहा संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा ले आओ। उनसे कहा जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जलाया। उनसे कहा सुसैन वैद्य को लेता और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वे सीधे हॉस्पिटल ही उठा ले आए, पूरी डिस्पेंसरी उठा के। बोले कौन रहे? कल के दिन पर ये कह दें कि हमारा जांच करने वाला आला तो घर पे ही रह गया। हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, लेकिन जामवंत जी हाथ जोड़ के कहते हे वीर बजरंग बली, देखो ये हमारे भारत का सौभाग्य है। हमारे भारत में बंदर भी इतने सुंदर होते हैं जिनकी गूंज राम नाम का डंका लंका में भी बजवा करके आते हैं। आहा, एक बात बोले भैया, एक बात बोले, हनुमान जी जैसा देवता न भूतो न भविष्य कोई नहीं हो सकता। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी अपने राम के काज के लिए राक्षसों के मुंह से गालियां भी सुनते हैं। हनुमान जी को बांधा जाता, हनुमान जी वो भी सह लेते। देखो आदमी वही श्रेष्ठ है जो अपने काम को करने के लिए लोगों की गालियां भी सुन लेगा। धन्य है हनुमान जी, कितनी अद्भुत शिक्षा हनुमान जी के चरणों से। लोग कहते हैं हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी वैसे। हनुमान जी ने कोई शिक्षा दी हो ना दी हो, हनुमान जी ने सामाजिक समरसता की शिक्षा जरूर दी। सबको एक सूत्र में बांधा। जामवंत, नल, नील, विभीषण, विभीषण जी को राम जी की खबर थी। विभीषण जी राम जी के दर्शन के लिए ललायत, हनुमान जी माता जानकी के दर्शन के लिए ललायत। हमारे एक प्रिय हैं भजन गायक मित्तल जी, उनका एक दो लाइनें हमें याद आती थी। दिया नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन नहीं बचा तो फिर जाति का क्या करोगे। है? कितनी ऊंची बात है। और धन्य है भारत देश जहां प्रभु श्री राम वन में जाकर माता सबरी के जूठे बेरों को खाते। धन्य है भारत देश जहां भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की 56 भोग को त्याग कर विदुरानी के घर पर साग का भोग लगाते हैं। धन्य है हनुमान जी, लंका में भी विभीषण का पता खोज लेते हैं। हनुमान जी आप लंका जाइए, पर सुनिए, इतना करम ताते तुम जाई, सीतह देखी कहूं सुधियाई। हनुमान जी लंका गए और यहां विद्वान बैठे हुए हैं। महाराज जी, हनुमान जी समुद्र पार अगर किए हैं तो केवल बंधन के बल पर। किस बल पर बोलिएगा, किस बल पर? अरे बोलिए ना। बंधन, बंधन का मतलब प्रणाम। प्रभु श्री राम को हृदय में रखकर जो भी कोई काम करेगा उसका काम की जय जयकार अवश्य हो जाएगी। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने बंधन किया, और देखो हनुमान जी पार गए बंधन से, बंधन से नहीं।
हम लोग बंधन में हैं, और बंधन में किसके? माया के, वासनाओं के, कामनाओं के बंधन में हैं, और इन बंधन से बचना है तो हनुमान जी का बंधन करना बहुत जरूरी है। हनुमान जी महाराज ने राम जी को याद किया, जामवंत जी से कहा, आहा हा जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले वो हनुमान, एही भांति चले वो हनुमान। जैसे राम जी का बाण चला हो ऐसे हनुमान जी उड़कर गए। लेकिन हनुमान जी की जिंदगी में भी संकट कम नहीं आए। हनुमान जी आगे बढ़े तो सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठियन आय कही तेही बाता, आय कही तेही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन सुंदरकांड की चौपाई। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सुरसा नाम की माता जी हनुमान जी के सामने आई। हनुमान जी बोले, क्या बात है माता जी? सुरसा नाम की माता जी बोली, आज देवताओं ने हमें ब्रेकफास्ट करने को भेजा। हनुमान जी बोले, किसका? माता बोली, तुम्हारा। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, माता जी खा लेना बाद में, हम पहले राम जी का काज करे आवे, पता बता दें, फिर हमारा ब्रेकफास्ट कर लेना। नहीं नहीं नहीं, हम तो पहले ही खाएंगे। हनुमान जी मनाते रहे, नहीं मानी। हनुमान जी बोले, ठीक है तो खाओ। तो सुरसा माता ने मुंह बढ़ाया, और जैसे ही मुंह बढ़ाया तो जो जन भरित ही बदनु पसारा। जैसे ही मुंह बढ़ाया सो हनुमान जी ने शरीर बढ़ा लिया। अच्छा विचार करो, मुंह छोटा हो समोसा बड़ा हो, समोसा बड़ा हो मुंह छोटा हो, तो क्या करेंगे? या तो समोसा को तोड़ेंगे या मुंह बड़ा करेंगे। सुरसा नाम की माता जी ने देखा मुंह छोटा पड़ गया, शरीर बड़ा है, तो फिर क्या? सुरसा नाम की माता जी ने मुंह बढ़ाया। सो रहे जो जन मुख ते ही ठायऊ, 16 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी ने देखा मुख बड़ा शरीर छोटा, तो तुरंत हनुमान जी ने तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, हनुमान जी ने 32 योजन का शरीर कर लिया।